तुम करते रह गए विरोध प्रक्रिया, उधर सेना ने चालू कर दिया अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया। जल्दी करो, नहीं तो आप भी नहीं बन पाएंगे अग्निवीर। कैसे, कब, कहां करना है आवेदन, ये हम बताएंगे। अग्निपथ स्कीम की पूरी ABCD समझाएंगे। केंद्र ने देश के युवाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं को देश सेवा का मौका देने के लिए, युवाओं को रोजगार का एक सुनहरा अवसर देने के लिए तरकीब निकाली और युवाओं ने तो केंद्र के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। युवाओं ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही आग लगा दी। भारतीय सेना के तीनों अंगों, थल, जल और वायु सेना में भर्तियों के लिए अग्निपथ के विभिन्न राज्यों में युवा सड़कों पर और रेलवे ट्रैकों पर उतरे और फिर जो तबाही मचाई है उसे सबने अपनी आंखों से देखा है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। बिहार में कई जगह हिंसा हुई, ट्रेनें फूंक दी गयी, बीजेपी के 2 विधायक आक्रोशित युवाओं के निशाने पर आ गए। हरियाणा के पलवल में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां इंटरनेट ही बंद करना पड़ गया। फरीदाबाद में धारा 144 लागू करनी पड़ गई। रेलवे को दर्जनों ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। वेस्ट यूपी में जमकर विरोध, जाम, प्रदर्शन और आगजनी को अंजाम दिया गया। राजस्थान में कई जगहों पर युवाओं ने केंद्र सरकार की स्कीम के खिलाफ नारेबाजी की, खूब हो हल्ला मचाया। ठीक है, कर ली ना, इन उपद्रवियों ने अपने मन की, अब इन्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा ऐसी कि मन में कभी सेना में भर्ती होने की इच्छा जागेगी भी ना, तब भी अब कर्म ऐसे हो गए हैं कि माँ भारती की सेवा का हर हक खो दिया है इन छात्रों ने। इन युवाओं को अब अग्निवीर बनने का मौका कभी नहीं मिल पाएगा। अभी तक हिंसक विरोध में 39 FIR दर्ज हो चुकी है। 475 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर हंटर चलाने की कर रही है जबरदस्त तैयारी। पुलिस ने सख्ती के साथ हत्या की कोशिश, लूट, आगजनी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद ये संभव नहीं है कि ये प्रदर्शनकारी कभी भी सेना में जाने का अगर सपना देख भी लेंगे तब भी पूरा कर पाएंगे। इनके लिए अग्निवीर योजना के रास्ते अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और मचाओ उपद्रव, और पहुंचाओ देश की संपत्ति को नुकसान, और मचाओ बवाल। तुम यहाँ सरकार के खिलाफ ट्रेनें ही फूंकते रह गए और वहाँ सेना ने भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट नोटिस जारी। जी, सोमवार को इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में योग्यता शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों, सर्विस रूल्स का पूरा ब्यौरा है। जुलाई से सेना की अलग अलग भर्ती इकाइयां अपने हिसाब से अधिसूचना जारी कर देंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। रेगुलर कैडर को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया है 4 साल के बाद चयनित अग्निवीर को 15 साल के लिए शामिल किया जाएगा। थल सेना में अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। कब चलेगी भर्ती रैली? कब चलेगी भर्ती रैली? पहली भर्ती रैली अगस्त में शुरू की जाएगी। नवंबर तक ये रैली चलेगी। करीब 40,000 कर्मियों के चयन के लिए देश भर में कुल 83 भर्ती रैलियां चलाई जाएंगी। ये रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पूरे देश में चलेंगी। भारतीय सेना में अग्निवीरों के लिए कितने बैच? पहला बैच 25,000 अग्निवीरों का होगा जो दिसंबर के पहले हफ्ते तक आएंगे। दूसरा बैच अगले साल फरवरी में आएगा। ट्रेनी अग्निवीरों का दूसरा बैच 23 फरवरी 2023 के आसपास ट्रेनिंग शुरू करेगा। एयरफोर्स में अग्निवीरों के लिए क्या है भर्ती प्रक्रिया? वायुसेना की तरफ से चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो रही है। इसके लिए सबसे पहले मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। पहले साल के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 23 साल रखी गई है। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। वायुसेना की तरफ से जारी किए गए विवरण के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी। वायुसेना में अग्निवीरों की एक अलग रैंक होगी। अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा। इन 25% अग्निवीरों की नियुक्ति सेवा काल में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जाएगी। IAF अग्निवीरों की भर्ती को लेकर अहम जानकारियां।
भारतीय वायुसेना के अग्निवीर सर्विस के दौरान अपनी यूनिफॉर्म पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह पहनेंगे। अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। भारतीय वायुसेना अग्निवीरों का केंद्रीकृत उच्च गुणवत्ता वाला ऑनलाइन डेटाबेस बनाए रखेगी। इसमें अग्निवीरों की ओर से प्राप्त कौशलों को दर्ज किया जाएगा और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के अग्निवीरों को प्रति वर्ष 30 छुट्टियां और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर अन्य छुट्टियां मिलेंगी। असाधारण मामलों को छोड़कर 4 साल पूरे होने से पहले खुद की अपील पर अग्निवीरों को रिहा नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रूपए प्रति माह के अग्निवीर पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म और यात्रा भत्तों का भुगतान होगा। 4 साल बाद अग्निवीर सेवा निधि पैकेज प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे, जो कि कॉर्पस फंड में उनके मासिक योगदान की राशि और ब्याज के साथ सरकार के योगदान को शामिल करेगा। ये आयकर से मुक्त होगा। नौसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए क्या है आवेदन प्रक्रिया? पहले नवल अग्निवीर 21 नवंबर 2022 से ओडिशा स्थित INS चिल्का में ट्रेनिंग के लिए पहुंचना शुरू कर देंगे। नौसेना में महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक नौसेना में पहले से ही विभिन्न जहाजों में 30 महिला अधिकारी तैनात हैं। ऐसे में नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत भी महिला अग्निवीरों की भर्ती का फैसला किया है। हालांकि जब अग्निवीरों को ये मौका मिल रहा है तो फिर इसके पीछे कुछ शर्तें भी तो जरूर होंगी। सबसे बड़ी शर्त जो एक है वो ये कि समय से पहले नहीं मिल सकेगी सेवा मुक्ति। सेवा अवधि पूरी होने से पहले खुद को सेवा मुक्त करने का अधिकार अग्निवीर को नहीं मिलेगा। ये अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ असाधारण मामलों में इसकी अनुमति होगी। सक्षम अधिकारी की सिफारिश के बाद ही ऐसा किया जाएगा। वैसे आप में से कौन है जो केंद्र की अग्निपथ योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं? कौन है जो मां भारती की सेवा करना चाहते हैं? कौन है जो देश की सेवा में अपने जीवन का कुछ समय जरूर लगा देना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।